विद्यार्थियों नमस्कार, मैं सूरज द्विवेदी सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप महसूस करिएगा, एक एक पॉइंट आपका मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। कह रहा है 31 किलो 500 ग्राम, इसका मतलब ये हुआ कि 31.5 किलो, यही होगा कि नहीं। 31 किलो 500 ग्राम का मतलब 31.5 किलो, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है वो 31 केजी और 500 ग्राम मतलब 31.5 केजी है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये 5 तांबा इसमें 5 है और जस्ता इसमें कितना है 2, तो अनुपात का योग करो और इसमें भाग करो। 5 2 7, 7 से भाग करेंगे तो मैंने बताया अगर ऊपर दशमलव है तो नीचे दशमलव की जगह 1 करना, इधर एक नंबर 1 0 लगाओ, इसको मिटाओ। इतना क्लियर हुआ। अब 7 से काटोगे, 7 चौके 28, 3 बचा, 7 बचे 35। अब 10 का जब भाग करोगे तो किसी भी संख्या में 10 का भाग तो दशमलव बन जाता है। किसी को तकलीफ हुई यहां तक? मतलब 1 की वैल्यू आई 4.5। अब इसमें बताओ तांबा कितना है? 4.5 में 5 का गुणा करो, तांबा आ जाएगा, ठीक। 5 का गुणा करेंगे तो 5 बचा 25 का 5, 2 कैरी, 5 चौके 20, 2 22। एक अंक पे दशमलव है तो दशमलव लगाओ, तो कुल मिला के तांबा की जो संख्या आई वो 22.5 आई। किसी को तकलीफ हुआ क्या यहां तक? अब दूसरी बात, अगर 1 की वैल्यू 4.5 आई तो इसमें 2 का गुणा कर दे तो जस्ते का वैल्यू आ जाएगा। अगर ये 4.5 1 की वैल्यू है तो 4.5 का डबल कर दे तो 2 की वैल्यू हो जाएगी। कितना आ जाएगी? जस्ता आ गया 9। यहां तक किसी को दिक्कत हुआ क्या? किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब आपसे कहा अगर 3.5 3.500 जस्ते 500, इसका मतलब 3.5, अगर 3.5 जस्ता और मिला दे तो अनुपात क्या होगा? अभी 9 जस्ता है, 3.5 और मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? 12.5। पक्का? 9 में 3.5 जोड़ोगे तो 9 में 3 जोड़ा 12, आधा और जोड़ दिया तो 12.5, 12.5। तो ये बना 12.5। अब बताओ अगर इसमें जस्ता तुम मिलाए हो तो क्या तांबा बढ़ेगा? क्या तांबा तो उतना ही रहेगा जितना है, तो इसको ऐसे ही लिख दो 22.5। अब इन दोनों को काटना है और जब एक अंक पे दशमलव यहां हो, एक अंक पे यहां हो तो दशमलव हटा देना चाहिए। बीच में अनुपात का मतलब होता है बटे में लिखना। 25 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे 125, 25 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे 225, 9 अनुपात में 5। तीसरा आंसर देखो, यही आपका आंसर बनेगा। कोई दिक्कत हुआ क्या इसमें? ठीक। क्वेश्चन कहता है ए की कुछ उम्र है। क्या उम्र है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर आपको कहा अगर उसकी उम्र में 10 साल हम घटा दें और घटाने के बाद अगर 14 से भाग कर दें तो उसका एक पोता है, नाती है, उसकी उम्र आ जाएगी। उस नाती का नाम बी है, बी पैदा हो गया, जितने साल का वो है वो उम्र आई। और बी एक और लड़का है सी, उस लड़के से कितना छोटा है? 9 साल छोटा है। तो पूछ रहा है ए की इस समय की उम्र क्या है। जैसा बोला वैसा करना, ध्यान से। ए की वर्तमान आयु मान लेता हूं ए साल का है, कुछ नहीं पता तो वही मान लिया ए साल का है। फिर कहा 10 वर्ष घटाने पर, तो ए में 10 वर्ष घटा दिया। किसी को दिक्कत हुई क्या? नहीं। फिर कहा 14 से भाग करें, 14 से भाग कर दिया तो फिर आएगा कौन? पोता बी की उम्र। बी की उम्र आ जाएगी कि नहीं? जैसा क्वेश्चन का ए की उम्र में 10 घटाओ। अब ए का उम्र तुम XYZ जो मानना हो मान लेना, मैं ए मान लिया, ए की उम्र ए मान लिया। ए में से 10 घटाया, फिर कहा 14 का भाग करें। जैसे भाग करेंगे तो बी की उम्र आ जाएगी जो इसका पोता है, ठीक। अब आपसे बोला कि बी सी से 9 वर्ष छोटा है। सी से कितना छोटा है बी? 9 साल। और जिसकी आयु 14 वर्ष है, ये जो 14 साल है ये 14 वर्ष किसकी है? सी। अगर सी 14 साल का है और बी सी से 9 साल का छोटा है तो कितने साल का हो जाएगा ये? 5 साल का। पक्का? ठीक है ना। तो 5 साल का ये होगा, 9 5 14 हो जाएगा। बी की उम्र 5 आ गई। अब बी की जगह तुम 5 लिख दो। क्या लिखोगे? 5। 14 का गुणा इसमें होगा, a माइनस 10 बराबर 14 पंचे 70। ये -10 इधर जाएगा तो प्लस में 10 होगा, तो a बराबर 80। ऑप्शन नंबर 4 80 आंसर बनेगा। कोई दिक्कत पे नहीं है। ऐसे एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है,
ठीक है ना, यहां है 100 किलोमीटर। विपरीत दिशा हुआ समांतर पटरी, समांतर रेखा उसे कहते हैं एक रेखा के नीचे सेम वैसे ही सीधी रेखा, ये समांतर रेखा कहलाती है। तो समांतर पटरी ऐसा ही होगा। दो पटरी है, एक ट्रेन इस पे ऐसे जा रही है, एक ट्रेन उसके बगल से ऐसे जा रही है। अब देखिए वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अगर ट्रेन, ध्यान से देखिए, ये इधर जा रही, ये इधर जा रही है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इनके बीच की ये जो दूरी रहेगी ये कितना होगी, 100 किलोमीटर पक्का। अगर ये ट्रेन को आगे बढ़ा दे, इस ट्रेन को आगे बढ़ा दे, तो ये ऊपर वाला ट्रेन यहां पहुंचा और नीचे वाला ट्रेन यहां पहुंचा, अब भी इनके बीच 100 किलोमीटर की दूरी है। दो बार होगा, एक बार तो आते वक्त बीच में 100 किलोमीटर, एक बार क्रॉस होने के बाद 100 किलोमीटर पक्का। तो 100 कितना हो गया, 200 किलोमीटर हुआ। जब ट्रेन विपरीत चलती है तो उनकी चाल का योग होता है कि नहीं, योग कितना हो गया, 100 और 75, 175, 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते 175, 7 एकम 7, 1/7, 7 एक सही, 1/7, ये दूसरा नंबर ऑप्शन। ठीक है ना, कोई दिक्कत। क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई संख्या है, उस संख्या का अगर हम 3/5 निकालें तो उसके 50% से, कितने से, 50, उसके 50% से, 50% से 30 ज्यादा होगी तो संख्या का 80% क्या होगा। कुछ मत करना, 100 मान लिया, संख्या क्या थी 100, इसका 3/5वां भाग गुणा कर देना 3/5, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, ये 0 यहां आया, 20 तिहाई आपके हिसाब से 60 आया, आपके हिसाब से कितना आया, 60। अब तुम बताओ 100 संख्या माने हो तो 100 का 50% क्या होगा, 50 ही होगा कि नहीं। अगर 50 होगा तो 50 से ये कितना ज्यादा है, तुम्हारे हिसाब से 10, क्वेश्चन के हिसाब से कितना ज्यादा है। तो अपनी वैल्यू नीचे, तुम्हारा वैल्यू 10, क्वेश्चन वाला वैल्यू ऊपर 30 और गुणा में 100, एक 0 से एक 0 कट गया, 30 में 10 का गुणा करेंगे 300। आप 300 टिक मत करिएगा, नहीं तो आप गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो कहा था संख्या का 80%, देखो कहा है ना संख्या का 80%, तो इसका इसके बगल में 80/100, एक 0 से एक, दूसरे से दूसरा 0, 8 तिरिक 240, देख रहे हैं, ये आंसर बनेगा। बहुत सारे तो 300 पे पीठ के बगल हो गए होंगे, ठीक है ना, इसका आंसर 240 बनेगा। क्लियर हुआ, क्यों शशिकांत जी, ठीक है, मजा आ जाएगा अगर कायदे समझने लगो तो, एक एक क्वेश्चन में आनंद मिलेगा। ठीक, इसका जब जिस दिन तुम इसका आनंद लेने लगे ना, तो विश्वास मानो इससे बड़ा आनंद इस धरा पे कहीं है ये नहीं है, सबसे बड़ा आनंद मैथ है। ठीक, हाँ, क्वेश्चन कहता है 3 साल में कोई धनराशि 14,160 हो गई। अगर 25% इसका दर हम बढ़ा दिए होते तो इसी 3 साल में 14,160 के बजाय वो हो जाता 14,700। कितने में होता है, 14,700, इतना हो जाता। तो आपसे पूछ रहा है ब्याज की दर क्या होगी। अब ध्यान रखना, अगर 25 बढ़ेगा 3 साल के लिए तो 25 तिया कितना हो जाएगा, 75। आपके हिसाब से 75 रुपए बढ़ेगा। अगर एक साल में 25 बढ़ा तो 3 साल में 75 बढ़ेगा। अब तुम बताओ, जहां 14,160 रुपए मिल रहे थे अब वहां 14,700 मिलेगा, तो 14,700 में से 14,160 घटाओगे तो 540 आएगा। अगर 14,700 में से 14,160 घटाओगे तो 540, आपके हिसाब से 75, क्वेश्चन के हिसाब से 540, गुणा में क्या करोगे 100। देखिए 25 तिहाई 75, 25 चौका 3 एकम 3, 2 यहां आया, 3 अठे 24, ये 0, 18 चौके 72, एक 0 है ये, तो कितना आया, एक साल का ब्याज आया 720। कितना आया, 720। अगर एक साल का ब्याज है तो 3 साल में ये कितना हुआ, 3 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21, 60। अब 21, 60 ये केवल ब्याज है, तो 14,160 में जब 2160 माइनस करोगे तो जितने का सामान था वो सामान आपको मिल जाएगा, पक्का। अब इसको माइनस करोगे, 14,160 में 2160 को माइनस करो तो ये कितना बनेगा, देखिए 0 0 0 2 1, 12,000 बनेगा।
अब जब भी लाभ या हानि निकाला जाता है क्रय मूल्य पे, ये 12,000 क्रय मूल्य आया, 12,000 नीचे लिखो, 1 साल का ब्याज ऊपर लिखो, 720 गुणा में क्या करो 100, 1 0 2 0 2 0 से दूसरा 1 0 से 1, 12 छके 72, 6% आपकी दर आ गई। यही आपका आंसर बना।